दम है तो मुझसे पेच लड़ाओ भीम। मेरी डोरी सबसे तेज है। कालिया, पतंग डोर से नहीं हुनर से काटी जाती है। राजू तैयार? मैं तैयार हूँ भीम। ढोलू भोलू तुम भी तैयार रहो। ये क्या कर रहे हो? तैयार हो रहे हैं उस्ताद। एकदम मस्त लग रहे हैं ना? खींचने के लिए तैयार? वो काटा। अरे नहीं। भीम संभल के, एक और पतंग। वाह चुटकी, तुमने तो कमाल कर दिया। आहा, ओह, जगह। पर मेरा तो ध्यान ही नहीं था। ये तो खेल है भीम। नजर हटी, पतंग कटी। और हमने लूटी। चलो दूसरी पतंग उड़ाते हैं भीम। इस बार हम ही जीतेंगे। वायु के बिना कुछ भी संभव नहीं। इस चढ़ती पतंग की तरह ही ढोलकपुर भी हमेशा आगे बढ़ता रहे। ये सब क्या हो रहा है? हवा का रुख बदलने वाला है। कोई नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएगा। तुम्हारी इंदुमती। राजू वो रस्सी। सब मिलकर लपेटो। राजकुमारी, मेरा हाथ पकड़िए। शुक्रिया भीम। शैतान, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास 3 चक्रों की शक्ति आ चुकी है। जब मेरी एक परछाई इतनी तबाही मचा सकती है, तो सोचो तब क्या होगा जब मैं इस धरती पर राज करूंगा। और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है भीम, बहुत जल्द। तुम ठीक हो ना? हाँ चुटकी, मैं ठीक हूँ। पर इस तरह शैतान का खुद आकर हमें चुनौती देना किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत है। पर तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया भीम। नहीं राजू, उसकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। वो अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये सच नहीं है भीम। तुमने इंदुमती की जान बचाई है, पर क्या महाराज? पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वायु चक्र भी अब खतरे में है। मेरे साथ आओ। ये रहा ढोलकपुर और इस जगह था अग्नि चक्र। उसके बाद बाली, जहां था पृथ्वी चक्र। फिर सागरपुर में था जल चक्र। और अब मुझे डर है कि शैतान वायु चक्र के पीछे जाएगा। पर वायु चक्र है कहाँ महाराज? अच्छी बात ये है कि वो विषम पर्वतों के वायु मठ में कहीं छुपा हुआ है और आज तक उस वायु मठ को किसी ने नहीं देखा है।
वायु मठ? मैंने कहीं पढ़ा है इसके बारे में। ना ही कोई अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। इसका मतलब वायु चक्र सुरक्षित है। शैतान ने कहा था कि हवा का रुख बदलने वाला है। सुरक्षित कुछ भी नहीं है चुटकी। पर हम कर भी क्या सकते हैं? आप तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते उस्ताद। हाँ, मैं तुम दोनों की चटनी तो बना ही सकता हूँ। महाराज, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये विषम पर्वत कहाँ है? हाँ, ये चाइना में है। भीम, याद है जब तुमने शाओलिन को केफू के हमले से बचाया था? उसके बाद केफू को उन पर्वतों में ही बंदी बनाया गया था। जब इतने सालों में केफू जैसा कुंफू योद्धा वहाँ से निकल नहीं पाया तो भी हमें वहाँ जाना चाहिए। हम कल ही निकलेंगे महाराज। ठीक है भीम, तुम इस रास्ते से विषम पर्वत पहुँच सकते हो। अच्छा हुआ कि ये तुम्हारे पास गिरा। मुझे तो लगा था कि मैंने इसे खो दिया। लाओ, इधर दो इसे। बहुत प्यार है ना तुम्हें अपने इस कड़े से? हाँ? खैर, भला मैं इसका क्या करूँगा? हाँ? ये लो। मायांत्री! हाँ, मायांत्री, किरमाड़ा की बहन मायांत्री। अब ना तुम मायांत्री को अग्नि चक्र तक पहुंचने से रोक पाओगे और ना ही मेरे भाई को वापस आने से। आधा काम तो मैंने कर दिया है, बाकी का काम टबोरा कर देगा। टबोरा? तुम मायांत्री से मिले हुए हो? कामयाब हो गया। अभी तो सिर्फ तुम्हें नक्शा ही मिला है टबोरा। अग्नि चक्र अभी दूर है। मायांत्री भाग गई तो क्या हुआ? अभी हमारे पास तुम जो हो। तुम्हारे बदले हम मायांत्री से वो नक्शा वापस हासिल कर लेंगे। तुम अभी भी मुझे कमजोर समझ रहे हो भीम? चलो, कोई बात नहीं। मैं फिर से तुम्हें याद दिला दूं कि मैं हूँ टबोरा, किरमाड़ा का बेटा। अभी बहुत काम बाकी है। सारा दर्द तो तुम्हें देखते ही दूर हो गया कान्हा। अरे, ये गोपाल कहाँ चला गया? पहले ये देखो दोस्तों, कान्हा के गले में बिल्कुल वैसा ही हार है जैसा हमने गोपाल के गले में देखा था। मतलब गोपाल ही कान्हा है। कान्हा शुरू से ही हमारे साथ था। वाह कान्हा, मजाक करने के लिए हम ही मिले थे, पहले बता नहीं सकते थे। बता देता तो तुम्हारी वीरता कैसे देखता कालिया?